नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो मोटियो कैसी हो? अच्छा जी, बेहोशी की दुआ से आखिरकार साजिद साहब उठ गए इतना सारा बवाल मचा रहा 2-3 दिन और आखिरकार साजिद साहब ने बेहोशी की दुआ से जैसे ही उसका असर खत्म हुआ है वो उठे हैं, तो आके आखिरकार जवाब दिया है दीदी को और रमज़ान के हवाले से भी कुछ बातें बयान की हैं, कुछ बातें आके की हैं। बाकी दीदी कौन होता है हमारे मामलात में बोलने वाला? आखिरकार जी इनमें जुर्रत आई और इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि दीदी की वीडियो के बाद ही ये रोला थारा पड़ गया था। आवाम कह रही थी कि तुम कौन होते हो उनको हुक्म जारी करने वाले कि इसको रखो उसको ना रखो, वो तो उनकी मर्जी है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी डीडी ने वीडियोस बनाई थी, जिसकी वजह से लोग तड़क भड़क गए थे साजिद और सितारा पे और बहुत ज़्यादा सवाल जाके खड़े कर दिए और उनसे नाराज़ हुए थे। ऑडियंस नाराज़ हुई थी डीडी की वजह से सितारा और साजिद पे। सही है, खैर बाकी जो है बाकी इसी की वजह से डीडी की वीडियो की वजह से फिर रमज़ान ने इनको टारगेट कर दिया, इनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए, इनको बुरा भला बोल गया, इनको डिफेम किया। चंगा भला देखें जी, एक मुलाजिम जाके घर से बाहर निकल के पुठी सीधी वीडियोस बना रहा है और आपके खिलाफ बना रहा है। उसने तो डीडी को छेड़ा भी नहीं है, उसने इनको पकड़ लिया। उल्टा किसको पकड़ लिया, क्या कहते हैं साजिद को, कि साजिद स्क्रिप्ट बांटता है। बात चाहे जहाँ से भी निकली, लेकिन इल्ज़ाम साजिद पे आ गया ना, तो साजिद को पहले जवाब देना चाहिए था। खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। कहता है कि रमज़ान जो है बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। ये साजिद ने बोला है कि रमज़ान जो है जाते हुए यहाँ से बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। मैं अभी वो नहीं बताने वाला, बाद में देखूंगा, बताना हुआ तो बताऊंगा, फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा। बाकी साजिद जनाब इसलिए मेरे ख्याल से रमज़ान ने भी कहा था कि असल बात इन लोगों ने तो पता ही नहीं है कि मैं वहाँ से आया क्यों हूँ। ये रमज़ान ने भी बात की थी, कहता है असल बात तो बताई नहीं है इन्होंने कि मैं वहाँ से आया क्यों है, वो वाली बात तो आप लोगों ने नहीं बताई। अच्छा, बाकी साजिद ने कहा ये जो जो हमारे घर करके गया है वो मैं अभी नहीं बताता। बाकी जाते जाते मतलब फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर जो जो काम करके जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, जाते जाते चैनल ज़रूर खोल के जाते हैं, फेस वैल्यू बना के जाते हैं। तो जैसे जैसे ये सारे सब नाम ले रहे थे तो मुझे ना बड़ी बाजी की बेटी का नाम याद आ गया अचानक से, कि वो भी फेस नहीं रिवील करती होती थी। तो उससे पहले सलमा ने अपना थंबनेल लगाया था कि मैं कब फेस रिवील करूँगी, लेकिन वो तो बाद में जो किया उसने, तो बेटी को ज़रूर इजाज़त दे दी थी और इनको कहा था कि इसका फेस रिवील कर दो। तो फिर सितारा ने वीडियो बनाई थी कि भाई इसके घर से इजाज़त मिली है कि इसका फेस रिवील कर दो। फिर वो एयरपोर्ट से ही शुरू हो गई थी व्लॉग बनाना और फिर उसने जो है सितारा के व्लॉग में आना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम सऊदी अरब जाने की तैयारी थी। तो सितारा की जो भांजी थी वो भी ऐसे ही इनके घर रही, फेस वैल्यू एंड में जो है जब जाने लगी फिर उसने क्या मतलब नकाब उतारा या जो भी यार फेस रिवील किया, ताकि फेस वैल्यू बन जाए। लोग मिलियन मिलियन देख रहे थे और फिर उनकी भी ऑडियंस बन गई इस बहाने। तो अब वो वाली बात मुझे याद आना शुरू हो गई कि हाँ, वो उन्होंने भी ऐसे ही किया था, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी, मुझे याद आ गई। फिर वो चैनल बना के गई थी और वीडियो बनाती गई थी। आज जो सलमा के पास चैनल है असल में वही उसके पास है, उससे पहले जो चैनल था वो ख़राब हो गया था। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि वो आते हैं और चैनल बनाते हैं, फेस वैल्यू बना के सितारा के व्लॉग में आना होता है, जाहिर सी बात है। तो फेस वैल्यू बना के फेमस होने के लिए वो अपना जो है वो करते हैं, चैनल बना लेते हैं। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत सारे व्लॉगर हैं, बहुत सारे हैं, वो लोग किसी को भी नहीं दिखाते, उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, काम के लिए लोग होते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी का चेहरा नहीं दिखाते, वो ब्लर कर देते हैं अगर कोई गलती से आ भी जाए, और ज़्यादा उनसे टॉक भी नहीं करते। हाँ, वैसे व्लॉग से हटके तो उनकी बातचीत होती ही होनी है, जाहिर सी बात है। तो रजब के साथ ये हुआ था, 2 दफ़ा उनके मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ से गए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को फिर लूट घसूट की और अपने चैनल बना लिया और डेली उसके नाम का थंबनेल लगा के
कोई ना कोई बयानबाजी करते रहे थे, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में बड़े व्यूज़ कमाए हैं। बाकी यहाँ पे इतना कहूँगी, एस्ट्रोलॉजी वाले हैं या कोई भी हैं, बहुत सारे और भी, डक्की वगैरह हो गए, डक्की की अपनी बहन और भाई उसके घर में रहते हैं, अभी तक उन्होंने अपनी पूरी फैमिली से नहीं मिलवाया। मैं तो उस टाइम देख के हैरान हो गई थी, ये जेल जाने से पहले की बात है उनकी, कि वो बता रहा था कि अभी तो मैंने इतने सालों से वो व्लॉगिंग कर रहा है, कहता है मेरे घर में 3 से 4 अफराद और रहते हैं, मैंने आज तक उनका जिक्र ही नहीं किया आप लोगों के सामने। तो मेरे देख सोच के ही होश उड़ गए। उसके बाद हो गई पब्लिक अलर्ट, और फिर ये किसी फंक्शन पे थे, वहाँ पे इनकी बहन का फेस रिवील हो गया, बड़ी बहन उसकी डक्की की है, उसका फेस रिवील हो गया था कि जो डक्की ने कहा था ना हमारे घर और भी 2-4 लोग रहते हैं, तो वो मैंने आज तक नहीं दिखाया, तो वो फिर रिवील हो गया था। मतलब उसके अपने घर वालों को भी उसने नहीं दिखाया हुआ था। यहाँ पे तो मुलाजिम की आप बात करती हैं, तो आप लोगों को खुद अब समझ अकल आ जानी चाहिए कि आप लोगों ने कितनी हद तक रखना है। कोई भी है उसका चेहरा ब्लर कर दो, ब्लर कर दो, और ख़ासकर टॉकिंग ज़्यादा उससे ना करो, अपनी बात रखो जो भी रखनी है। 10 मिनट का बनाओ, 20 मिनट का, 25 का, 30 का बनाओ, जितनी मिनट का भी बनाना है बनाओ। लोग आपके लिए आते हैं, लेकिन आप जो है दूसरे बंदे को दिखा के और पब्लिक का इंटरेस्ट उधर भी कर लेते हैं, और सबको वो लोग नहीं पसंद आते। आधे लोगों को आते हैं पसंद, आधे लोग नहीं पसंद करते। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यार हमें ना स्किप करना पड़ता है फलाने की वजह से, टिंगने की वजह से, नाम लेते हैं, बाकायदा लिखते हैं, आपका व्लॉग स्किप होता है फिर। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन लोगों को आप ब्लर कर दिया करें फेस को, कभी गलती से आ भी जाएं तो ना इनको दिखाएं, आप अपना व्लॉग बनाएं, अपनी बात करें, अपने बच्चों को दिखाएं और अपना चैनल चलाएं, ना कि इनको दिखाएं। ठीक है जी। तो साजिद ने कहा इनके पास इतने व्यूज़ भी नहीं होते, सब्सक्राइबर भी नहीं होते, बस बदनाम करना होता है, इंतशार फैलाना होता है। हम जब गांव जाते हैं तो फिर यही लोग हमारे पीछे पीछे होते हैं और कहते हैं बार बार कि हमने सितारा के घर जाना है, हमें अपने साथ ले चलो। मैंने अपने घर जाना है मुझे अपने घर ले चलो। तो कहते हैं कि भाई हमें भी अपने घर ले चलो। जब हम हैं ही बुरे, जब हम हैं ही बुरे तो हमारे साथ क्यों काम करना, वाई, किस लिए? हम तो बुरे सही। रमज़ान ने कहा है ना कि साजिद जो है वो तो साथ नहीं लेके जाना चाहता था, मैं तो 80,000 की जॉब करता था, तो भाई किसने बुलाया किसने बुलाया आपको? आओ। तो खैर यहाँ पे जो है अगर कोई बुला भी रहा है तो सीधा कहो कि सॉरी जी, मेरी तनख्वाह इतनी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे, इतना ईगो दिखा दो। खैर यहाँ पे जो है वो भी बात वजाहत की साजिद ने, आए आगे सुनते हैं। कहता है कि सितारा के घर ले चलो, सितारा के घर ले चलो, ये इस तरह से कहते हैं। चलो हम बुरे हैं तो फिर क्यों मतलब आते हो? जब जो है आप 80,000 पे काम कर रहे हो तो फिर 30 में क्यों करना? कोई पागल कुत्ते ने काटा है आप 30 में आके काम करोगे? 30,000 रुपये में, जब 80,000 रुपये में आपकी सैलरी है तो बाकी वहाँ जाओ जहाँ आपको अच्छे पैसे मिल रहे हों। लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि सैलरी तो लेते ही लेते हैं, लेकिन ऊपर से जो सितारा इनको लेन देन करती है ना, वो इनको बहुत फ़ायदे में रह जाता है। वो इतना फ़ायदे में रह जाता है कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी खाने पीने की बात रही तो वो भी बहुत ज़्यादा हम लोग इनको मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। हम जो भी खाते हैं इनको भी वही खिलाते हैं। और हालांकि हमारे YouTube फैमिली हम लोगों से नाराज़ भी हो जाती है और रोकते भी हैं कि हमने फ़लाँ को इतना मतलब इनसे फासला रखना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन हम भी फिर भी रहमदिली करते हैं। हमने कभी फ़र्क नहीं रखा है इनसे, लेकिन हमारे नबी का फरमान है कि जो खुद खाओ वो उन्हें भी खिलाओ, जो खुद खाओ इन्हें भी खिलाओ, और बाकी नमाज की पाबंदी अगर आप करते हैं तो इनको भी करवाओ। ये भी आप पे ही लाजिम है साजिद साहब, समझ आई क्योंकि उसके कफ़ालत के ज़िम्मेदार हम होते हैं ना, आप और हम होते हैं। जो हमारे घर मुलाजमीन होते हैं ना, उसकी कफ़ालत के ज़िम्मेदार हम होते हैं। तो वो फिर माँ बाप की जगह पे आ जाती है वो चीज़, तो फिर उनको आपको गाइड करना होता है, समझाना होता है, कहना होता है कि भाई आपने ये जो है मतलब
करना है, ठीक है। जो आप अपनी औलाद को नसीहत कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वो इनको भी फिर करना होता है। बाकी हाँ, थोड़ा सा ज़रूर फासला होता है, इतना ज़्यादा उनको सर पे नहीं चढ़ाया जाता होता, फिर वो झिझक ख़त्म हो जाती है वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है मालकान की। तो फिर तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हाँ, मोहब्बत दो, लेकिन उसको उसकी जगह पे ही रखो, शफ़क़त दो, मोहब्बत दो। बाकी उन्होंने कहा कि बाकी मुझे बातें याद रहेंगी, जो मैं अब बातें नहीं भूलूँगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। इस बात का मुझे बड़ा दुख है यहाँ से जाना और हमें डिफेम करना सिर्फ चंद पैसों के लिए। उससे ज़्यादा तो जो है पैसे लिए हुए हैं, मतलब दिए लिए हुए हैं हम लोगों ने, और छोड़े भी हुए हैं, बख्शे भी हुए हैं। चंद पैसों के लिए तुमने हमें जलील कर दिया ना, तो उससे ज़्यादा तो पैसे तुमने लिए हुए हैं और हमने कुछ छोड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं वो पैसे माफ़ नहीं करूँगा जो मेरे हाथ से गए हैं। डन डन डन। रमजू, हे रमजू, अपना बट्ठा बिठा लेता ही। 4 दिन से मैं यही बोले जा रही हूँ, 4 दिन से, कि ज़िंदगी में एक बंदा, एक घर ऐसा हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, कभी मुश्किल टाइम आ जाए ना तो वो पीछे हमारे कंधे पे हाथ रखे और कहे मैं हूँ ना। 4 दिन से मैं इन लोगों को, कमीनों को बोल रही हूँ कि तुम लोगों के मुश्किल टाइम में, मुश्किल वक्त में जो बंदा साथ देता है या देती है वो है सितारा। इस बंदी को अपने हाथ से मत जाने दो, तुम्हारा ख्याल रखती है। बाकी जाओ अपने अपने काम शाम करो, लेकिन जब मुश्किल टाइम हो तुम आवाज़ जो दो, ये खड़ी हो कि अच्छा यार इनकी हेल्प कर देते हैं। तुमने तो उनका दिल ही खट्टा कर दिया। तुमने तो यहाँ पे वो ढिंडोरा ही पीट दिया उनके खिलाफ इतना सारा। ये बात तो ना करो कि तुम कुछ नहीं खाते पीते थे। हमने कई दफ़ा देखा है आप मछलियाँ खा रहे होते थे तली हुई, आप फ्रूट भी खा रहे होते थे, आप जूस मिल्क शेक बना बना के पी रहे होते थे। सारा कुछ याद है, मैं हम कुछ भी नहीं भूले। अब वो देखो, आपका अपना नसीब है जो आपने खाया है। कहने का मकसद ये है कि तुम उस दिन झूठ बोल रहे थे कि मैं बाजार से लेके खाता था। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, आप जो है इतना इतना मिल्क शेक बना बना के पीते हो आप लोग, फिर आके डिफेम करना कि हमें खाने को कुछ नहीं देते। टुच्चे लोगों का काम होता है ये, सही है ना? ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हमने अपनी आंखों से खुद देखा हुआ है यार, साथ बिठा बिठा के खिलाते हैं। खैर, यहाँ पे आके फिर बदनाम करती हैं लोगों का। अभी कहते हैं जो पैसे हैं ना वो मैं तो कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो मेरे से इन्होंने लिए हैं वो मैं इनसे ले के रहूँगा, इनको नहीं छोड़ने वाला। वो मुझे आप लोगों ने देने ही देने हैं, जो मेरे से लिए हैं देने पड़ेंगे। अब ये नहीं बताया साजिद ने कि इसने कितने पैसे दिए हुए हैं, अमाउंट बता देते। कहते जो मेरे हाथ से गए हुए हैं ना, सितारा छोड़ती है, छोड़ दे पैसा जिससे, जो तुम लोगों ने लिए हैं उससे। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला जो मेरे हाथ से तुम लोगों ने पैसा लिया है। तो खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मैं ज़रूर लूँगा, माफ़ नहीं करूँगा। माफ़ नहीं करूँगा मतलब फिर वो कर्ज में आ जाते हैं। जो कहता है ना मैंने माफ़ किया तो फिर वो माफ़ हो गए। जो कहता है ना मैं लूँगा लेके रहूँगा, फिर वो क्या होता है, वो फिर कर्ज की सूरत में आ जाता है। और कर्ज तो कहते हैं कि देना ही पड़ेगा, वो तो हर हाल में देना होता है। तो अब ये देख लें इनके काम। रमजू अपना बेड़ा आप ही बिठा के है। बाकी दीदी को वीडियो कहता है नहीं बनानी चाहिए थी, वो गलत वीडियो बनाई है उसने। वीडियो में उसने जो बोला है सितारा और मुझे टारगेट किया गया है उसकी बिना पे, और ऐसे ही है। जैसे ही दीदी ने वीडियो बनाई थी उसके बाद दे तनातन सितारा और साजिद को ऐसे ऐसे कमेंट किए कि तुम्हारे घर के फैसले क्या दीदी करता है, कि शाम से पहले इसको निकालो वरना, और हाँ इसके तुम्हारे व्लॉग में भी ना आए ये बंदा, इस तरह की धमकियां दे रहा था। तो पब्लिक तो नाराज़ हो गई, इतना गुस्से हुई कि ये कौन होता है भाई, ये कौन होता है बोलने वाला कि जो है शाम से पहले इसको निकाल दो। इसकी जुर्रत कैसे हुई सितारा को ऑर्डर लगाने की कि सितारा तेरे व्लॉग में रमजू ना आए और शाम से पहले ये इसको निकालो। ओए साजिद, ओए सितारा, इस तरह करके बोल रहा था।
तो बहुत बुरे कमेंट किए सितारा को, साजिद को, और बहुत बैड इनके साथ हुआ। उसी वीडियो की बिना पे फिर रमज़ान ने वीडियो खड़का दी और कहा कि मुझे इसने थंबनेल मेरे लिए लगाया हुआ था, धक्के दे के निकाल दिया, रमज़ान को धक्के दे के निकाल दिया, इस तरह से डीडी ने मेरे पे थंबनेल लगाया। और ये बात सितारा के घर से कैसे गई वो तो बाद में पता चला, अम्मा ने बीना को बताया, बीना ने डीडी को बता दिया, उसने वीडियो खड़का दी है। लेकिन ये बात उस अगले बंदे को तो आ गई ना कि यार ये इन्होंने मेरे पे वीडियो बनवा दी है, अच्छा ये खेल रहे हैं, छोटे दिमाग वाले ऐसे ही फिर करते हैं। बजाय इसके साजिद कहता कि वो मुझे कॉल करता कि भाई मेरे पे वीडियो बनाई गई है, रमज़ान मुझे फ़ोन करता वीडियो उसकी देख के डीडी की। लेकिन खैर यहाँ पे कहता है कि डीडी ने जो वीडियो हम पे बनाई है सितारा और मेरे पे टारगेट किया है, सवाल खड़े कर दिए हैं, जो सितारा और मेरे से प्यार करने वाले थे वो दूर हो जाते हैं इस तरह से, आप हमारे मामलात में ना बोला करें। और वो वीडियो बनाने का आपका मकसद था ही नहीं। डीडी के घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि उसकी भी भाई 2 वाइफें हैं, बहुत सारे तकरार होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो कभी नहीं आके बनाई वीडियो जैसे सितारा ने कि तुम जो हो अपने घर से इसको निकाल दो, उसको रहने दो, उसको निकाल दो। हमने बनाई है कभी वीडियो? नहीं बनाई। हमने तुम्हें डिक्टेट नहीं किया, तो इसलिए तुम्हें भी हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन तुमने हमारे पे वीडियो बना डाली। एक और बात बताऊं ये जो नजमा तुम लोगों पे वीडियो बना के गई थी ना साजिद साहब, इसका सर पैर तो पकड़ो, थोड़ा सा पीछे जाओ, याद दिलाऊं, रमज़ान शरीफ की बात है। इकरा था ना नाम उसका, भाभी भरजाई इकरा कहते थे। 1 महीना लगा के वो गई, अब छोड़ के भी नजमा गई थी, फिर लेने भी वही आई। सितारा जब उम्रा करके आई है उस टाइम की बात है। अब ये आपके घर की बात थी, सही है, वो घर की आपकी बात थी। और इकरा को क्या लिया क्या दिया, जो भी इनका मामला हुआ, डीडी ने आके वीडियो बनाई और उसे प्रोवोक करना शुरू हो गया, उसे पोक करना शुरू हो गया, छेड़ना शुरू हो गया, टॉन्टिंग बाजी मारना शुरू हो गया। नजमा को कहता था ओ सितारा ने उसे कपड़े दिए, तू जेलस हो रही थी ना, अच्छा उसको इतने पैसे दिए, जेलस हो रही थी ना, अच्छा ट्रेन पे जो है उसे ज़बरदस्ती लेके गई ना। हालांकि सितारा ने कहा था हमारा मुआहदा 1 महीने का इकरा के साथ, क्योंकि उस पीछे उसके बच्चे हैं, और भाई मैं जा रही थी ज़रा उधर सऊदी अरब, तो इसको इसलिए छोड़ के गई थी, मतलब घर बार देखती रही है। वो काफ़ी खिदमत हमारी की है इकरा ने, तो फिर वो उसने लेन देन भी किया, ईद भी दी थी। हालांकि ईद से पहले वो जा रही थी, 3-4 दिन पहले शायद जा रही थी। तो उसके बाद नजमा चिढ़ गई, फिर नजमा ने तो फिर इनके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दी। समझ आ रही है ना, यहां से कहानी शुरू हुई थी, इनको लड़वा दिया, चैनल किसका, चमका डीडी का। फिर उसके बाद क्या होता है, अब इधर आ गया रमज़ान को छेड़ने के लिए। इसको जब डीडी को पता चल चुका है कि वो रमज़ान चला गया है, और कह भी रहा है वीडियो में, मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल गई है कि वो रमज़ान चला गया है, लेकिन शाम से पहले इसे धक्के दे के निकाल दो और तुम्हारे व्लॉग में नजर ना आएंगे। ये कौन बोल रहा है? डीडी बोल रहा है। फिर वो बंदा किसके ऊपर वार करेगा? सितारा फैमिली पे वार करेगा। समझ आई ना? तो वो खेल जाता है, उसको व्यूज आ जाते हैं, लेकिन खेल डीडी जाता है, लड़ कौन पड़ते हैं, पब्लिक किसकी खराब होती है? सितारा की। और नजमा वाले मैटर में भी सितारा की बड़ी पब्लिक टूटी है, खराब हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग डीडी को नहीं पसंद करते थे, बहुत सारे लोग नजमा को पसंद नहीं करते थे। समझ आ रही है ना? और उसमें पिस गई सितारा। कुछ लोग कहते थे डीडी को शटअप कॉल दे, कुछ लोग कहते थे भाभी को दे। लड़ाई उनकी अपनी शुरू हो गई और बीच में पिस गए ये लोग। समझ आ रही है ना?
खैर साजिद ने कहा कि इसको जो है ये बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हमने कभी कहा है कि तुम्हारे भी घर 2 बीवी हैं, तुम्हारे भी मसले मसाइल होते हैं? हमने कभी भी नहीं कहा कि इसको रख लो, उसको जाने दो, ये करो वो करो। डीडी को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी जो आके वीडियो बना देता है और आवाम को गलत मैसेज दे देता है, नेगेटिविटी फैला जाता है। हमारा घर है, हम किसी मुलाजिम को रखते हैं या फिर उसे घर से भेजते हैं तो हम इज्जत से भेजते हैं, ना कि धक्के दे के निकालते हैं। हम रखते हैं तो इज्जत से बुलाते हैं, जब हम छुट्टी करवाते हैं तो भी इज्जत से छुट्टी करवाते हैं। हम मतलब उसका कहने का यह था कि हम धक्के नहीं देते। खैर कहता है डीडी ने बहुत गलत मैसेज दिया है और जो नादान बंदा था उसने भी गलत किया। चलो उसने वीडियो बनाई, गलत बहुत गलत लगी होगी उसको ठेस पहुंची है। मतलब रमज़ान का कह रहा था कि रमज़ान को ठेस पहुंची होगी, लेकिन रमज़ान को भी चाहिए था मुझे मैसेज करता। अरे भाई वो साफ बात नज़र आ रही है, इधर से आपको वो बिठा रहा है, रमज़ान को आप बिठा रहे हैं, उधर से वीडियो आ जाती है तो वो तो कहेगा। अब वीडियो भी तो 20 मिनट लगते हैं ना। वो कहता है कि मैं 20 मिनट हुए गाड़ी में बैठा, इसकी वीडियो आ गई। तो इसका मतलब जैसे ही इधर से निकले तो आपके घर से कॉल गई और उसके बाद जो है वीडियो बन गई और इसने देख ली, स्क्रीनशॉट भी कहता मैंने ले लिया। तो अगले बंदे का तो यही है ना कि भाई इन्होंने ही मुझे मेरा मजाक बनवा के रख दिया है। आखिर आप लोगों के और रिश्तेदार भी तो देखते होंगे ना, पब्लिक को छोड़ो। तो फिर वो गलत इम्पेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है कहता है कि वो भी मुझे मैसेज करता और कहता कि डीडी ने गलत वीडियो बनाई है, फिर मैं एक्शन ले लेता। हाँ वैसे ये भी है कि चलो कर ही देता कि साजिद भाई अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे पे वीडियो बनवा के, शिकवा कर देता, लेकिन उसने भी आके वीडियो बना दी। अच्छा कहता है कि एक्शन लेता और पूछता कि तुम होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले। और बाकी कभी ये डीडी जो है बैठ जाता है, कहता है कि कौसर क्यों गई, सितारा ने उसे ये कहा, साजिद ने उसे वो कहा, ये हुआ वो हुआ। हमारे घर के मामलों में ये पड़ता है। बहुत जो है बुरी बात है, नेगेटिविटी मत फैलाओ, गलत मैसेज मत दो लोगों को, आवाम को हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हो, बोलते आप हो, जवाब हमें देने पड़ते हैं। तो उसकी आपकी वजह से हम जो है हमसे हमारी ऑडियंस ही नाराज़ हो जाती है और हमसे दूर हो जाती है। तो फिर उसके बाद लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। खुदारा आवाम को नेगेटिविटी मत फैलाओ, आप लोग गलत वीडियो बनाते हो और फिर मसला हमारे साथ होता है। साजिद ने ये वीडियो बनाई है और जो है चलो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन ये वाली बातें बोली हैं और बिल्कुल सही जो है उन्होंने जवाब रखा है। लेकिन एक सस्पेंस रह गया है और वो ये है कि जाते जाते ऐसा कौन सा नुकसान हुआ है कि जो आप कहते हैं कि फिर कभी बताना हुआ तो बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा। और रमज़ान ने भी ये हिंट दिया था, आप लोगों ने असल बात तो बताई नहीं है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, वो भी बतानी थी। इस तरह से कुछ बात हो रही थी। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।